Dear students, welcome to this last session of this unit number 1, that is digital documentation advanced level, and in this session we will be discussing how to implement mail merge. Mail merge is very important topic whenever you read about any word editing, any word processor. The last topic there is mail merge. So it implements all your learning of related to that particular document writer. So it will be the last topic in any of those document editor. In Open Office Writer also there is an option for you of mail merge. Okay, so let us start with the theoretical concept of mail merge. A mail merge is a way to take a letter you have written and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them so they might think that you typed that letter personally for them. इसमें क्या होगा कि आप एक लेटर को कई सारे लोगों को भेजें और ऐसे भेजें कि उनमें जिन जगहों पे नाम या कुछ ऐसी चीज़ें पर जो चीज़ें पर्सनल होती हैं उन व्यक्तियों से संबंधित वो चीज़ें बदल जाएं और ऐसा लगे उस व्यक्ति को जो उस लेटर को पढ़ रहा है कि आपने उसके लिए ये लेटर अलग से टाइप किया है। तो वहाँ पे मेल मर्ज बहुत काम आता है। तो उसमें होगा क्या, जो बेसिक लाइंस हैं, जो कॉमन लाइंस हैं वो सेम रहेंगी, पर जहाँ पे नाम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा या उसकी डेजिग्नेशन होगी या और कोई इन्फॉर्मेशन होगी, वो हर व्यक्ति के हिसाब से बदलती जाएगी अपने आप। तो मान लिया आप एक लेटर आपने बनाया और आप उसको 100 लोगों को भेजना चाहते हैं, तो आपको 100 लेटर टाइप नहीं करने पड़ेंगे, आप एक आउटलाइन टाइप करेंगे और उसमें मेल मर्ज की मदद से जहाँ जहाँ आपने नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी ऐसा फील्ड डालना है तो आप मेल मर्ज से उसको डालेंगे और उन 100 लोगों का डेटा आप एक जगह एक डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वो आप अपने डॉक्यूमेंट को उस डेटा सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो आपके 100 लेटर्स अपने आप रेडी हो जाएंगे। मेन कंटेंट सेम है, बस जहाँ पे नाम वगैरह था वो सबके लिए 100 लोगों के लिए अलग अलग होके 100 आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए और उनको भेज दीजिए। तो हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये लेटर उसके लिए स्पेशली अलग से टाइप किया गया है। ओके, मेल मर्ज कैन ऑल्सो बी क्विक वे to take a list of people's mailing address and generate labels or envelopes with the address for different people. मान लिया आप लेटर सबको एक जैसा ही भेजना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर से जो लिफाफा है उस पर एड्रेस तो अलग होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिफाफों के लिए डिफरेंट एड्रेस लेबल्स भी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेल मर्ज। ओके, इन शॉर्ट इट्स अ वे टू बी पर्सनल येट एफिशिएंट. It's essential for any person or organization that has a lot of clients, partners, parents and children or other people to communicate with. तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बाद में काम करने का मौका मिलता है और वहाँ आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो मेल मर्ज विल बी वेरी हैंडी टूल फॉर यू. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर, मेल मर्ज में एक लेटर कैसे बनाया जाता है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन अ टेम्पलेट इफ यू हैव वन यू वांट टू यूज और क्रिएट अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट. तो सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे जहाँ पे आप आपकी मेन बॉडी लिखेंगे. सेव द डॉक्यूमेंट विद अप्रोप्रिएट नेम. तो नाम कैसा होना चाहिए, वो सिंपल नाम नहीं हो, नाम हो जिसमें मेल मर्ज जुड़ा हुआ हो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये मेल मर्ज से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है. ओके, और जब आप सेव करें तो प्लीज़ उसको वर्ड फॉर्मेट में सेव ना करें, उसको ओपन ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसी में रहने दें, कि नहीं तो मेल मर्ज काम नहीं कर पाएगा. क्योंकि मेल मर्ज में क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है दैट हैज़ टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद द डेटा सोर्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप, you have to write out the text that will be going to everyone and plan where you want the fields. Okay, for instance, you might know that you are going to have an address block at the top of the letter, so you will leave a few blank lines for that. Then you would write something like this. Okay, तो जहाँ जहाँ पे आप पहले एक लेटर लिख लीजिए, जो आपको जो मेन बॉडी है वो आप सब एक लेटर के लिए लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे नाम या एड्रेस फील्ड्स चेंज होंगे वहाँ वहाँ पे आप ब्लैंक लाइन छोड़ सकते हैं.
ओके, तो आपका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें डियर के बाद जगह छूटी हुई है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे यू हैव बीन विद अस फॉर, यहाँ पे भी गैप हमने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी। मान लिया 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो कोई एम्प्लॉय 5 साल के लिए होगा, कोई 6 साल के रहा होगा, कोई 8 साल रह चुका होगा आपकी कंपनी के साथ, तो वहाँ आप ये नंबर्स आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे नीचे सेम रहेगा। तो जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज होने वाली है वहाँ पे आप जगह छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे डियर के बाद आपका उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, और यहाँ पे फॉर के बाद जो ईयर्स ऑफ सर्विस है उसने जो की है कंपनी में वो आनी चाहिए। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मेट तैयार हो गया। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज योर फर्स्ट मेल मर्ज लेटर, राइट आउट द लेटर कंप्लीटली एज यू वांट इट टू रीड इंक्लूडिंग सैम्पल डेटा। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप किसी एक व्यक्ति का ले लीजिए और उसका पूरा लेटर तैयार कर लीजिए। ओके, जिसमें सब कुछ लिख दीजिए जो आपको लिखना है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जो जो भी आपने यूज़ करना है वो सब आप लिख लीजिए, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप जैसा भी चाहते हैं। आप किसी एक व्यक्ति के लिए वो पूरा का पूरा लेटर जैसा आपको चाहिए वैसा तैयार कर लीजिए। जैसे आपने ये लिखा है, मान लिया यहाँ पे आपने एक लेटर पहले बना दिया पूरा, तो अब आपको पता चलेगा कि इसमें कहाँ कहाँ वैल्यू चेंज हो सकती हैं। जैसे ये डियर के बाद ये चेंज होगा, यहाँ पे उसका जो बच्चे का नाम है वो चेंज होगा, कि उसके हिसाब से उसका ग्रेड जो है वो भी यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज होने वाली चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका, आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब ड्राफ्ट तैयार करने के बाद, ये ड्राफ्ट तैयार हो गया तो इसमें आप जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, और वहाँ से हम डेटाबेस से फील्ड इंसर्ट कर लेंगे। तो ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जो मेल मर्ज का मेन काम है वो है डेटा सोर्स बनाना, जहाँ आपका वो सारा, मान लिया आप 100 लोगों को भेजना चाहते हैं, उन 100 लोगों का पूरा डेटा कहाँ सेव होगा। तो जिस डॉक्यूमेंट से आपने वो डेटा कनेक्ट करना है अपने इस लेटर में, वो कैसे बनाया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, सो मेल मर्ज में मेनली आपके 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप एक आउटलाइन फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। सेकंड स्टेप होता है अपना डेटा सोर्स बना लीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर लीजिए, और थर्ड फेज होता है आप उसको प्रॉपर प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो हम सेकंड फेज देखते हैं। फर्स्ट फेज हमने बना लिया जिसमें हमने एक आउटलाइन लेटर तैयार कर लिया, और जहाँ जहाँ फील्ड चेंज होने हैं उनको हमने डिलीट कर दिया है। हमको मालूम है वो कहाँ कहाँ पे थे, वहाँ पे हमने जगह छोड़ दी है। वहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं जो है डेटा सोर्स बनाना। सो नाउ वी विल मेक द डेटा सोर्स एंड एंटर द डेटा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस मतलब जहाँ आपका सारा डेटा स्टोर रहेगा। कैसे बनाते हैं डेटाबेस, देखिए, फाइल के अंदर न्यू और उसके अंदर डेटाबेस। तो आपको डेटाबेस बनाने के लिए एक ये विंडो मिलेगी। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप एक कोई आपका डेटाबेस नया बनाना है कि आपका कोई पहले से बना हुआ है। ओके, या आप किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस कोई और भी आपने बनाया हुआ है तो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। ओके, आप न्यू डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं या किसी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट द टाइप ऑफ डेटा, उसके बाद आप यहाँ से टाइप ऑफ डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने ऊपर ऑप्शन देखा है कि ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, कोई आपके जितने एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं आपके सिस्टम में, उनमें आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे, और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है इसमें आप एक्चुअल अपना डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे। तो क्या दिखेगा आपको यहाँ, ये देखिए, आपको आपके सिस्टम में स्टोर जितने भी डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स हैं उनके नाम दिखाई देंगे। उसमें आप सबसे इजी वाला जो है आपके लिए अभी स्प्रेडशीट सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप आपकी स्प्रेडशीट बन जाएगी, उसमें आप अपना पूरा डेटा सेव कर रखेंगे और फिर आप उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो आप स्प्रेडशीट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नाउ you will see the window, click the browse button and find the spreadsheet containing your data। तो यहाँ पे आपने क्या किया है,
आपने एक एक्सेल की फ़ाइल में, आपकी जो स्प्रेडशीट फाइल है उसमें आपने सारा डेटा सबका स्टोर कर रखा होगा पहले से ही, क्योंकि आपने उसको पहले बना के रखा होगा कि जिन लोगों को डेटा भेजना है उनका आपने एक स्प्रेडशीट में उनके नाम, उनके फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, उनके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ अलग अलग कॉलम्स के रूप में बना के रखा होगा। तो आप उसका यहाँ पे उसका कनेक्शन बनाएंगे। ओके, ब्राउज बटन क्लिक करेंगे और आप उस जो आपकी स्प्रेडशीट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे वो है। अगर आप उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो आप टेक्स्ट फाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखिए ना, अगर आपने यहाँ पे स्प्रेडशीट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको स्प्रेडशीट के लिए ऑप्शन आएगा। आपने कोई टेक्स्ट फाइल में, जैसे यहाँ जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, तो अगर आपने किसी टेक्स्ट फाइल में अपने टैब्स के उनमें कॉलम्स बना के या आपने कुछ स्पेस देके डेटा सेव किया हुआ है तो आपको डेटा अलग टाइप से यहाँ विंडो आएगी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल अगर आपने किया होगा तो ये टेक्स्ट फाइल में मोस्टली आप CSV फाइल यूज़ करते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, जिसमें आप कॉमास के थ्रू डेटा को सेपरेट करते हुए जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल से भी आप, अगर आपका डेटा टेक्स्ट फाइल में सेव है तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे रो फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने MS एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई डेटाबेस बनाया तो आपकी ये विंडो खुलेगी, वहाँ पे आपको उसका डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। हर चीज़ के लिए आपके पास यहाँ ओपन ऑफिस में ऑप्शंस मौजूद हैं। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, इफ़ यू चूज़ टू गेट योर डेटा फ्रॉम योर ईमेल एड्रेस, आप चाहें तो अपने ईमेल एड्रेस बुक जो होती है आपकी ईमेल की, उससे भी आप डेटा उठा सकते हैं, तो सिस्टम जो है उसको ढूंढ लेगा। ठीक है, ये आपका एड्रेस बुक से है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, इन दिस विंडो जस्ट बी श्योर टू कीप द ऑप्शन फॉर रजिस्टरिंग सेलेक्टेड, उसको आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है उसका, और अनमार्क द सिलेक्शन टू ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग अनलेस यू वांट टू सी द डेटाबेस एडिटिंग विंडो। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तब इसको ओपन रखिए, नहीं तो उसको हटा दीजिए और लास्ट में फिनिश कर दीजिए। ओके, नाउ यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव द डेटाबेस फाइल। जैसा भी आप इसको नाम देना चाहें आप नाम दे दें। ठीक है, द नेम कैन बी सेम एज द डेटा सोर्स और डिफरेंट भी हो सकता है, और लास्ट में उसका ODB नाम से वो सेव होगा। ओपन ऑफिस डेटाबेस फाइल है इसलिए ODB इसका फॉर्मेट है, और जिस डायरेक्टरी में आप सेव करना चाहते हैं उसमें आप सेव कर सकते हैं। ये आपका ऐसे ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपने मेल मर्ज करके उसका नाम दे दिया और .odb उसमें अपने आप आ जाएगा, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। Now you can see your database by pressing F4 when you are in a writer or calc document. Okay, तो जब आपका ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस तैयार हो जाएगा तो अब आप यहाँ पर एक F4 की से आप उसको देख सकते हैं। क्लिक द प्लस आइकन नेक्स्ट टू द डेटाबेस यू हैव क्रिएटेड टू सी द आइटम्स नेम्ड क्वेरीज एंड टेबल्स। तो उसमें आपने जितनी क्वेरीज टेबल्स बनाई हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं। फिर आप F4 करके अपना उस पैनल को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेकंड स्टेप हमारा पूरा हो गया जो था क्रिएटिंग द डेटाबेस फाइल। ओके, अब हमें जो इसका सेकंड पार्ट है सेकंड स्टेप का वो करना है, जो कि है हमारा डेटा सोर्स जो है मेन डॉक्यूमेंट से अब कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, लेटर जिस पे आप मेल मर्ज करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे। वंस यू हैव द लेटर रिटन आउट एंड यू नो व्हाट फील्ड्स यू नीड, यू कैन डिलीट द स्पेसिफिक फील्ड, लाइक जहाँ पे नाम वगैरह था वो आप डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप F4 दबाएंगे, तो F4 दबाने से आपकी ये विंडो खुलेगी, और क्लिक द प्लस नेक्स्ट टू द डेटाबेस यू वांट। तो जो डेटाबेस आपको चाहिए, इतने कई सारे डेटाबेस आपके बने हो सकते हैं, तो उस जिस पे आपको चाहिए उस पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, और टेबल जो आपकी हैं,
क्योंकि क्वेरीज और टेबल दो हेडिंग होती हैं, इसमें टेबल्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि सारा आपका डेटा टेबल्स में सेव होता है, और जिस टेबल में से आपने डेटा उठाना है उस टेबल पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप उस टेबल पे सेलेक्ट करेंगे आपका सारा डेटा जो आपने उस फाइल में सेव किया होगा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ईयर्स ऑफ सर्विस, सुपरवाइज़र, तो सबके नाम, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी आ चुकी है। इसका मतलब अब आपको इसको यहाँ से कनेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में। अब देखिए जैसे आपने लिखा था हेलो मिस्टर और उसके बाद आपका आना था फर्स्ट नेम, तो आप क्या करना है, अगर आप फर्स्ट नेम वाला कॉलम चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो क्या करेंगे, देखिए जैसे ये आप फर्स्ट नेम वाला डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं तो नाउ जस्ट ड्रैग द फील्ड यू वांट इनटू द लेटर टू द प्लेस यू वांट इट। ओके, क्लिक एंड होल्ड डाउन ऑन द नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड यू वांट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट नेम वाला जो फील्ड है इस पर क्लिक करके इसको माउस से होल्ड करके रखेंगे। ओके, डेटा पे क्लिक नहीं करना, ध्यान रखिएगा, फील्ड नेम पे, फील्ड का जो नाम ऊपर टॉप की जो हेडिंग है उस पर क्लिक करेंगे। ये बेटी, जैनी, इन पे क्लिक नहीं करना है, आपको मेन क्लिक करना है फर्स्ट नेम पे। तो फर्स्ट नेम पे आप क्लिक करके उसको प्रेस करके रखेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आप उस फील्ड को ड्रैग करके माउस प्रेस करके रखेंगे, उसको ड्रैग करके लाएंगे और जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है, डियर के बाद आपने इंसर्ट करना था, तो वहाँ पे आप लाके उसको छोड़ देंगे। तो जब आप ला रहे होंगे तो आपको ये माउस के साथ ये प्लस वाला अटैच बटन दिखाई देगा और आप लाके उसको ठीक डियर के बगल में छोड़ देंगे। तो जैसे ही आप माउस को रिलीज़ करेंगे तो एक इस टाइप से आपको उस फील्ड का नाम यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर दिखाई देगा। लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन है उन ब्रैकेट्स के अंदर ये आपको उसका फील्ड का नाम दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये आपका मेल मर्ज वाला फील्ड इंसर्ट हो चुका है। कि अगर आपके सही जगह नहीं आ पाया, मान लिया आपने जहाँ पे माउस से डाला वो कहीं गलत जगह आ गया, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या कीजिए, कट करके जहाँ आप एक्चुअली डालना चाहते थे वहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने मान लिया फर्स्ट नेम डाल दिया, उसके बाद जहाँ पे आपने लास्ट नेम डालना था, जहाँ पे एड्रेस डालना था, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करनी थी, वो ऐसे करके ड्रैग ड्रॉप करके आपने सबको अपने अपनी जगह पे फिट कर लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। द फील्ड्स, जो अगर आपके फील्ड्स जो हैं वो ये देखेंगे, जैसे फर्स्ट नेम जो आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही दो शुड बी डिस्प्लेड विद अ ग्रे बैकग्राउंड। ओके, वो एक्चुअली प्रिंट नहीं होंगे, उसकी जगह वहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, जो आपने जितनी, मान लिया आपने 10 वैल्यूज़ डाली हैं तो वो एक एक करके 10 पेजेस ऐसे बनाएगा आपके लिए, आगे हम देखेंगे। तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे ये वैल्यूज़ से आपके जो डेटाबेस में आपने सेव कर रखे हैं। इसके बाद हमारा ये हमने हर जगह पे अपने वो फील्ड नेम डाल दिए। अब क्या करेंगे, हम उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेंगे कि अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के लिए रेडी होने वाला है। इसलिए अब हम उसमें बोल्ड, इटैलिसाइज, जैसा हमने कलर वलर चेंज करने वर्ड्स के वो सब चेंज करके हम प्रॉपर लाइनिंग, बॉर्डर वगैरह सब यहाँ पे दे देंगे। ओके, तो ये हमारा मेल मर्ज हो गया। ओके, हमारी जितना भी था जो डॉक्यूमेंट था, मेल मर्ज क्यों कहा गया इसको, डॉक्यूमेंट जो है डेटाबेस और डॉक्यूमेंट मर्ज होके कनेक्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेल मर्ज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था, प्रिंट करना। तो इसमें हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम सीधे प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे दें और फटाफट वो लेटर निकालने शुरू कर दे, या आप चेक कर रहे हैं कि नहीं प्रिंट आउट देने से पहले हम उसको एक बार देख लें कि कैसा दिखाई देगा, जो हम कर रहे हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप उसको एक राइटर फाइल में भी सेव कर सकते हैं कि आप फाइल बन जाए और उस फाइल को आप जो है पूरा देख लें अच्छे से बिफोर प्रिंटिंग। ओके, नाउ editing a saved file of mailing labels. To edit a saved file of mailing labels, open the saved label file in the normal way. आपने अगर लेबल्स बना रखे हैं मेल करने के लिए तो आप क्या करेंगे, उनको खोलेंगे। You will be prompted to update all links.
choose no for the following reason. Why? The first label on the page is termed as the master label and all the other labels are linked to it. If you update the links, then all labels will end up containing the same data. Okay, so you can edit individual records in normal way by highlighting and changing the font name. Okay, तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा होगा, मान लिया आपने एक मेलिंग लेबल्स की जहाँ जिस एड्रेस पे आपने वो लेटर्स भेजने थे उसके लिए आपने लेबल्स बना के एक फ़ाइल पहले से सेव की हुई है. तो आप उसको खोलेंगे तो जब वो ऑप्शन आपसे पूछे कि अपडेट ऑल लिंक्स तो आप नो कर दीजिएगा. ओके, फिर हम एक एक करके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को नॉर्मल वे में चेंज करेंगे. देखते हैं एग्जांपल. However, you cannot edit all labels globally. For example, to change the font name for all records by the technique of selecting the entire document, to achieve this result, you have to edit the paragraph style. Okay. तो अब हम देखते हैं कि printing mailing labels. Before beginning this process, note the brand and type of labels you intend to use. Okay. तो मेलिंग लेबल्स प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल, न्यू और लेबल्स. ठीक है, ऑप्शंस टैब में जाएंगे कि सिंक्रोनाइज कंटेंट्स का ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है और उसके बाद हम इसकी जो डायमेंशंस है वो देख लेंगे फॉर्मेट टैब में जाके. ये देखिए, ये लेबल्स आ गए, ये ऑप्शंस आपके पास आएंगे. ठीक, तो यहाँ पे हम उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कितना हमको लेफ़्ट मार्जिन राइट मार्जिन चाहिए और उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेबल सेव हो गए. ये सारे हमारे लेबल सेव हो जाएंगे. ओके, सो ये सब उसकी एडिटिंग की टेक्निक्स हैं. सो नाउ वी विल सी हाउ टू प्रिंट टू अ फाइल फॉर प्रीव्यूइंग. आप चाह रहे हैं कि नहीं अभी जो मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट है वो पूरा जनरेट ना हो, केवल हम उसको एक फ़ाइल में पहले देख लें अच्छे से, उसके बाद फिर उसको प्रिंट करें. तो जब आप इसको कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, जिस फाइल को आप जब आप उसको सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे मेल मर्ज के टाइम पे आप उसको देखिए, to print to a file, that is to generate a writer document with the merged result, select file and save as single document. तो उसको सेव प्रिंट करते से पहले तो प्रिंट करने के समय ऑप्शन जो आएगा उसको आप यहाँ पे प्रिंटर की जगह फाइल पे कर देंगे और सेव एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो एक के नीचे एक सारे के सारे आपके मर्ज डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे. फाइल नेम दे देंगे. ओके, उसके बाद वो एक एक करके आपका मेल मर्ज के लेटर्स बनाने शुरू कर देगा. मान लिया आपके 100 कॉन्टेक्ट्स थे तो आपके 100 लेटर्स अपने आप छप के उस फाइल में सेव हो जाएंगे, प्रिंट नहीं होंगे अभी. ओके, फिर आप उसको ओपन कर लीजिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपका जो डेटाबेस बना हुआ था उससे अपने आप ये लेटर्स आ गए. यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे उसके ईयर्स ऑफ सर्विस अपने आप आ गई. और ऐसे जितने भी आपके मान लिया यहाँ पे देखिए आपके 29 रिकॉर्ड्स मान लिया उस डेटाबेस में थे तो आपके 29 पेजेस अपने आप छप के तैयार हो जाएंगे. सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ मेल मर्ज. और यहाँ से आपके मर्ज लेबल्स भी तैयार हो जाएंगे उनके एड्रेस के. ओके, सो दिस वाज अबाउट मेल मर्ज विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी वर्ड एडिटर. सो दीज आर सम एक्टिविटीज़ जिसको आप ट्राई करेंगे. एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं कि कैसे आपने लेटर्स बनाने हैं और उसके बाद आपने उनको एक डेटा सोर्स से कनेक्ट करके उसको फाइल में एक सेव कर लेना है. ओके, लास्ट में क्वेश्चंस. Explain mail merge. What are the advantages of mail merge? और give examples of database in which the data source can be created. ये सब आपने इसमें डिस्कस कर लिया है हमने. सो ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट नंबर 1 का. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट नंबर 1, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एडवांस लेवल. एंड इसमें 5 सेशंस में हमने इसको तोड़ा है
और पांचों सेशन बहुत इंटरेस्टिंग थे। इसमें मेन चीज़ आपको ये है कि दिस इज़ मोर रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल्स रादर देन थ्योरी, बट एग्जामिनेशन में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें थ्योरी आएगी। वहाँ पे आपको जो जो जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके थ्योरेटिकल पार्ट और जो ऑप्शंस हैं उनमें जाने के लिए जो मेन्यू और सब मेन्यू पाथ है और शॉर्टकट कीज़ अगर हैं तो उनको आपने याद रखना होगा। ओके, तो आप ये पांचों सेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसके बाद हम आपके नेक्स्ट यूनिट में फिर से मिलेंगे।